दज्जाल की आमद में हजारों साल थे, लेकिन उसकी परछाई तब भी दुनिया को हिला रही थी। इस गांव के लोग समझ गए थे, आसमान आज आम नहीं था। पेशगोइयां कह रही थीं, एक ऐसी फितना आएगी जो जमीन को तोड़ देगी। जब जानवर भी घबराकर आसमान देखें, समझ लो वक्त बदल रहा है। लोग चुप थे, मगर उनके दिल आवाजों से भर चुके थे। हर चेहरा डर का आईना बन चुका था। गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग कुछ अनजान सा महसूस कर रहा था। एक मुसाफिर आया और उसकी बातों ने सबको हिला दिया। उसने कहा, आसमान में जो हो रहा है वो आम नहीं। रात की हवा भी अजीब सुर में चल रही थी। लोग मस्जिद में जमा होकर दुआ कर रहे थे। कुछ अजीब निशानियां सामने आ रही थीं। पहाड़ों के ऊपर अनोखी रोशनी चमक रही थी। जानवर बेचैन हो गए थे। बच्चे रोने लगे थे बिना वजह। गांव का माहौल बदल चुका था। हर घर में अफवाह चल रही थी। मुसाफिर का चेहरा उदास था, जैसे वो भविष्य देखकर आया हो। अचानक हवा तेज हो गई। लोगों को लगा वक्त रुक गया है। एक अजीब खामोशी छा गई। आसमान का रंग लाल पड़ने लगा। किसी ने कहा, ये फितनों के दिन हैं। बुजुर्ग एक दूसरे को वार्न कर रहे थे। गांव की औरतें बच्चों को चुप करवा रही थीं। बच्चों को लगा कोई बड़ी चीज होने वाली है। आसमान से अजीब आवाज आई। दुनिया ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा। कुछ लोग भाग गए, कुछ जमा हो गए। कारवां ने तय किया, यहां रुकना ठीक नहीं। एक अजीब से घबराहट हर दिल में भर गई। एल्डर ने कहा, आज हम सब इम्तिहान में हैं। दुआओं की आवाज आसमान तक पहुंच रही थी। गांव के सब लोग एक जगह जमा हो गए। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग चुप हो गए। सब कुछ बदलने वाला था। हर इंसान को अपने ईमान का इम्तिहान देना था। आसमान फिर से बदल गया। गांव में अजीब शोर मचने लगा। हवाओं ने वार्न किया, वक्त करीब आ रहा है। लोगों के सपने भी बदल गए। किसी ने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। फितनों का सिलसिला सदियों से चल रहा था। आज भी दुनिया उन निशानियों को समझ नहीं पाती। ये कहानी उन लोगों की है जो दज्जाल से 2000 साल पहले भी उसकी परछाई से डरते थे। और जो वक्त आ रहा है वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। फितनों का वक्त जब आता है, जानवर पहले समझते हैं। मुसाफिर ने कहा, जो मैंने देखा है वो आप सोच भी नहीं सकते। लोगों की आंखों में डर ही नहीं, सवाल भी पैदा हो रहा था। कुछ लोग ने कहा, ये आजाब है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये इंतबाह है। हर शख्स को लगा कुछ उनके पीछे चल रहा है। रास्ते में परछाइयां चल रही थीं, बिना किसी जिस्म के। उस रात सितारे भी चुप हो गए, जैसे आसमान किसी राज को छुपा रहा हो। लोगों ने पहली बार महसूस किया, जमीन भी सांस लेकर खड़ी है। एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसे पल सिर्फ तब आते हैं जब फितना जगता है। गांव के दरख्त भी हवा से बात करना भूल गए थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांस तक बोझ लग रही थी। पेशगोइयों के अल्फाज उनके जहन में गरज रहे थे। किसी ने कहा, पहला इशारा आ चुका है, अब बाकी भी आएंगे। गांव के कितने ही लोग रात भर सो नहीं पाए। सपनों में अजीब मंजर दिख रहे थे, जिनका मतलब कोई नहीं समझ पा रहा था। किसी ने चौराहा पर कहा, वक्त आ रहा है जो सबको हिला देगा। उन्होंने कहा, कयामत की निशानियों की जो बात तुम सुनते आए हो वो दूर नहीं रही। लोगों ने पूछा, क्या दज्जाल आ रहा है? बुजुर्ग ने आंखें बंद करके कहा, नहीं, अभी नहीं, लेकिन उसकी परछाई आ चुकी है। पहाड़ों से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो। उस आवाज ने सबके दिल हिला दिए। गांव के घोड़े भाग पड़े बिना किसी वजह। औरतों ने बच्चों को गले लगा लिया। रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन डर और गहरा। एक लड़के ने कहा, मैंने कोई बड़ी सी शक्ल देखी। आज का सूरज भी डर छुपाकर डूब रहा था। मस्जिद के दरवाजों पर ऐसी खामोशी थी जैसे हवा भी रुक गई हो।
जानवरों ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में घबराहट थी। वो मुसाफिर कुछ जानता था, उसकी नज़र सब कुछ कह रही थी। दोपहर में अंधेरा छा जाना बड़े फितनों की निशानी होती है। औरतें बच्चों को घरों में खींच रही थीं, जैसे वक्त उनका दुश्मन हो। कुएं से आवाज आई, बिना किसी के बोले। बच्चे ने कहा, ऊपर कोई साया चल रहा है। बाजार में जिंदगी जैसे पलक झपकते गायब हो गई। बुजुर्ग ने दर्द भरी आवाज में कहा, वक्त आ चुका है। आग का रंग बदल गया, कुछ अजीब जग चुका था। आसमान घूमने लगा, जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो। रेवड़ियों ने डर महसूस किया और भाग पड़े। हवा ने अपनी दिशा बदली बिना वजह। चराग भी अपने आप कांपने लगा। रेत के नीचे कोई चीज सांस ले रही थी। दूर से दो साए उभर रहे थे, मगर उनका वजन जमीन पर नहीं। एक गहरी आवाज ने रात को चीर दिया। एल्डर्स ने कहा, ये निशानियां सदियों से नहीं देखी। परछाई वहां थी, जिस्म कहीं नहीं नजर आ रहा था। एक मुसाफिर मनाशुदा खंदारों में कदम रखता है, अनअवेयर के कुछ पुराना उसे देख रहा है। एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग मीट्स इट्स एंड। अजीब निशान जिंदा होने लगे और उनके साथ काली अंधेरी हवा, ब्रिंगिंग द एंड ऑफ पीस। गांव एक ही रात में खाली हो गया। कोई आवाज नहीं, सिर्फ वो चीज जो सिर्फ एंड छोड़ती है। ऊंट की सुनहरी आंखें आम नहीं थीं। ये एक वार्निंग थी, द वार्निंग ऑफ एंड। बाजार वक्त में जम गया, जैसे तारीख खुद अपकमिंग एंड से डर गई हो। जंगी मैदान के राख से एक नई दहशत उठी, अनाउंसिंग द एंड ऑफ एन एरा। जब चांद सुर्ख हुआ, लोग समझ गए कि एंड आ चुका है। आसमान से रोशनी तो उतरी, मगर जो नीचे आया वो सिर्फ एंड लेकर आया। बुजुर्ग आलिम ने पर्चे की आखिरी लाइन पढ़ा और समझ गया, दिस प्रोफेसी स्पीक्स ऑफ एंड। ये तूफान फितरी नहीं था, ये किसी ऐसी कुव्वत का पैगाम था जो सिर्फ एंड लाती है। जब पुरानी मूरत की आंख चमकी, खामोशी का एंड शुरू हो गया। तंग गली में वो साया खड़ा था, ना अटैक के लिए बल्कि अनाउंस करने के लिए, द एंड।